Hello students, today in this class we will discuss about one question that is from JEE Main 2020. तो ये क्वेश्चन आपका उस साल आया था, चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा ही हार्ड कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा गया था। कॉन्सेप्ट मिला जुला है, जिसमें कि 10th क्लास का भी यूज़ है एंड 11th का भी। तो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, और दोनों ही इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। फर्स्ट के रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा। देन सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा और गामा। अब आपने यहां से ये इंश्योर करना है कि इन दोनों रूट में से, देखो दो रूट इसके है, दो है इस वाली के, कौन सा एक रूट कॉमन है? डेट इज अल्फा। देखें, अल्फा यहां भी है और अल्फा यहां भी है। तो अल्फा मीन्स कि एक्स की एक वैल्यू अल्फा जो है वो दोनों में कॉमन है, मीन्स अल्फा। तो स्टार्ट यहां से ही करेंगे। सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू जो अल्फा है, इसको हम इन दोनों इक्वेशन में फिल करेंगे। कैसे? यहां पे एक्स है, वहां हम क्या लिखेंगे? अल्फा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है डेट विल बिकम अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इन द सेम वे यही वैल्यू एक्स की अल्फा हम यहां फिल करेंगे सेकंड इक्वेशन में। देन इट विल बिकम 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा देन प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां हम क्या करेंगे? यहां पे अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में कर रखा है। इज इट क्लियर? तो उससे पहले करना क्या है, हमने यहां से जो चीज कैंसल आउट करनी है वहां पे हमने कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो देखें, यहां पे है 3 अल्फा स्क्वायर, बट यहां है अल्फा स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई लगाऊं यहां पे फर्स्ट वाली को, तो मेरे पास क्या बनेगा? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। एंड जो सेकंड इक्वेशन है, इसको आप एज इट इज इसके नीचे राइट करेंगे लाइक दिस। देन हियर 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां लगाएंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो देखें, ये नंबर है पॉजिटिव में, तो यहां साइन नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो हियर पॉजिटिव प्लस देन माइनस, तो दिस विल बी कैंसल आउट। प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, और यहां पे 10 अल्फा प्लस में है और ये क्या है? नेगेटिव में। तो मेरे पास यहां आया 7 अल्फा। इन द सेम वे यहां देखें, 27 लैम्डा है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, तो आई हैव माइनस 21 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है इन दोनों में। वी हैव कॉमन हियर 7, तो कॉमन निकाल लें। अंदर है अल्फा
-3 लैम्डा इक्वल टू 0। क्योंकि 7 यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो, तो अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर हो मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा, 0 के डिवाइड में। तो लास्टली मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा -3 लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा। अब यहाँ एक चीज और दी हुई है, बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर कि लैम्डा विल बी नॉन जीरो, और साथ में क्या है, ये रियल है कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। तो उसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई अल्फा की, इसी वैल्यू को हम यहाँ फिल करेंगे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे, बिकॉज अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट एक्स। अल्फा क्या है, एक्स, मीन्स इसका रूट है, फर्स्ट वाली का भी है और सेकंड वाली का भी है, बिकॉज अल्फा इज द कॉमन रूट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई 3 लैम्डा, इस वैल्यू को हम यहां फिल करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। देखें, जब मैंने अल्फा की वैल्यू यहां रखी, मींस एक्स की वैल्यू, तो इट विल बिकम 9 लैम्डा स्क्वायर, देन -3 लैम्डा, देन +2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां इसके बाद क्या होगा, 9 लैम्डा स्क्वायर, यहां देखें ये है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, तो भी है माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, इसके बाद देखिए वो गलती क्या है, डेट इज कॉल्ड लॉस ऑफ रूट, लॉस ऑफ रूट। तो सबसे पहले यहां से कॉमन क्या है, लैम्डा, अंदर क्या आया 9 लैम्डा -1। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास 2 रूट आएंगे, एक तो लैम्डा 0, दूसरा लैम्डा इक्वल टू 1/9 यहां से। बट यहां दे रखा है ऊपर स्टेटमेंट में कि लैम्डा कैन नॉट बी 0, तो हमारा ये वाला तो क्या होगा, नेग्लेक्ट। और फिर हमारे पास यहां से क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू that is 1/9, so write here this is our value of lambda, that is 1/9। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या गलती है देखें, वो ये है कि बच्चे इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, मोस्टली बच्चे 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ऐसे कर देंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे कि एक लैम्डा से ये वाला लैम्डा एक कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास 9 लैम्डा इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा कितना आ गया 1/9। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ लैम्डा की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यू नो वेरी वेल, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे 2 रूट आने थे, मतलब लैम्डा की 2 वैल्यू। अगर मैं ऐसे करता हूं, इससे क्या होगा, एक रूट का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस, जो कि क्लास 10 और 11 को मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया हुआ है, तो नोट करना है, हम ऐसे कभी नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग वे। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको कि इसको कैसे करेंगे, तो सेम वही मेथड लगा के हम यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा मैंने यहाँ लिख लिया, अब आगे चलेंगे।
अब आगे हमने करना क्या है, अब आप कहाँ जाओगे, डायरेक्ट जो आपने प्रूफ करना है, दैट इज बीटा गामा डिवाइड बाय लैम्डा। तो अब यहां देखें लैम्डा कहाँ पे है, ये लास्ट में, यहां भी लास्ट में है। तो यहां पे आप लगाओगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 10th में करा हुआ है। अगर मैं यहां से निकालूं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड हियर सी इज 2 लैम्डा, 7 लैम्डा डिवाइड बाय ए, व्हाट इज ए, दैट इज 3। तो ये वाला 3 इसको कैंसिल करेगा तो 9 लैम्डा, देन अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 9 लैम्डा, बट लैम्डा वी हैव दैट इज 1/9, तो 9 से 9 कैंसल, और मेरे पास यहां आ गया अल्फा गामा इक्वल टू 1। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गामा। उसके लिए हमने क्या करना है, अल्फा जाएगा 1 के नीचे डिवाइड में, और यहां जैसा कि हमने अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है दैट इज 1/3, तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा यहां लिखे 1/3। सो दिस मीन्स वी हैव गामा इक्वल टू 3। अगर मैं इसको रिवर्स करूं 1/3 को, 3 जाएगा ऊपर, तो देन दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे गामा भी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 3। तो दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज लैम्डा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे, एंड एट द लास्ट हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बीटा आपका ये है, राइट, बीटा इंटू गामा डिवाइड बाय लैम्डा, व्हाट इज बीटा, दैट इज 2/3, व्हाट इज गामा, दैट इज 3 डिवाइड बाय लैम्डा, दैट इज 1/9। so this will be cancel out and we have beta into gamma divided by lambda equal to 2/1/9। सेम चीज, ये जो है 1/9 ये ऊपर जाएगा तो 9 यहाँ होगा मल्टीप्लाई में, देन वी हैव बीटा इंटू गामा डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू 18। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए हमने क्या करना है, अल्फा जाएगा 1 के नीचे डिवाइड में, और यहां जैसा कि हमने अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है दैट इज 1/3, तो गामा इक्वल टू 1/, अल्फा यहां लिखे 1/3। सो दिस मीन्स वी हैव गामा इक्वल टू 3। अगर मैं इसको रिवर्स करूं 1/3 को, 3 जाएगा ऊपर, तो देन दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे गामा भी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 3। तो दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज लैम्डा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे, एंड एट द लास्ट हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बीटा आपका ये है, राइट, बीटा इंटू गामा डिवाइड बाय लैम्डा, व्हाट इज बीटा, दैट इज 2/3, व्हाट इज गामा, दैट इज 3 डिवाइड बाय लैम्डा, दैट इज 1/9। so this will be cancel out
and we have beta into gamma divided by lambda equal to 2/1/9। सेम चीज, ये जो है 1/9 ये ऊपर जाएगा तो 9 यहाँ होगा मल्टीप्लाई में। देन वी हैव बीटा इंटू गामा डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू 18। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? सो आई होप you all understand it, because concept is so simple but question is lengthy। कॉन्सेप्ट में क्या था, कॉन्सेप्ट था मिला जुला, कुछ चीज़ें 10th की यूज़ करी है, कुछ 11th की, कुल मिला के क्वेश्चन इज नॉट सो हार्ड, यू कैन डू इट easily। So in the next video we will discuss next question from this topic. Till now, thanks and have a nice day.